पुणे में आदिवासी संशोधन और प्रशिक्षण संस्था की ओर से आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव 23 से 27 मार्च तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्घाटन समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत ननावरे ने किया है और इस महोत्सव के लिए महाराष्ट्र के हर कोने से आदिवासी समाज के 500 से ज्यादा लोग आए हैं। इस दौरान आदिवासी संशोधन और प्रशिक्षण संस्था के आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भरुण ने जानकारी दी है कि जल्द ही एक ऐसे ऐप को शुरू किया जाएगा जिससे हैंडक्राफ्ट की चीजें आसानी से लोगों तक पहुंच सके। आज टीआरटीआई के सम्मानीय आयुक्त भरुण साहब के मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम टीआरटीआई ने शुरू किया है। विशेषतः लाइवलीहुड डेवलपमेंट के क्षेत्र में उनका एक अच्छा योगदान रहा है और उसी को आगे ले जाने के लिए इस प्रकार का जो आयोजन किया गया है, जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से हमारे ट्राइबल भाई बहन यहाँ पर आए हैं, उनका कला का प्रदर्शन हो रहा है। निश्चित उन्हें एक नया मार्केट, अच्छा मार्केट पुणे और आसपास के अर्बन एरियाज़ में मिलने वाला है। ये एक शुरुआत है, परंतु आगे निश्चित इसका स्वरूप ऑनलाइन होने वाला है और महाट्राइब जो इन्होंने पोर्टल शुरू किया है भरुण साहब के मार्गदर्शन में, उसमें हमारे ट्राइबल भाइयों बहनों को ऑनलाइन उनके प्रोडक्ट्स ये भी जाने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भरुण साहब के मार्गदर्शन में शुरू हुआ है। मैं उनके सभी प्रयासों की सराहना करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। तो आदि महोत्सव का आयोजन किया गया जहां पर तमाम आदिवासी वहां शामिल हुए और कई कार्यक्रम जो है पेश किए गए, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोने कोने से, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग यहाँ पहुंचे और आदि महोत्सव बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया गया था। आपको बता दें, इस दौरान एक बड़ी बात कही गई अधिकारी के द्वारा कि एक ऐसे ऐप को लॉन्च किया जाएगा जो कि हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को बेचा जा सके और इसको बढ़ावा मिल सके, क्योंकि जो यहाँ पर महाराष्ट्र के हर कोने से लोग पहुंचे हुए थे वो काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मुकुंद कदम, हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मुकुंद, क्या कुछ जानकारी और है, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर ऐप लॉन्च किए जाने की बात कही गई है और जो यहाँ पर लोकल चीजें उनको बढ़ावा देने के लिए अधिकारी की तरफ से बातें कही गई हैं। देखिए दीप्ति जी, कैसे है कि इनका पैकेजिंग सिस्टम थोड़ा सा डल होता है या कम होता है, उसके वजह से लोग खरीदना नहीं चाहते। इसलिए एक नए तरीके से उसकी पैकेजिंग अच्छी हो और सेल के लिए पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में या विदेश में जा सके, इसलिए पुणे की ओर से ये नया ऐप बनाया जाएगा जिससे जो भी चीज मांगी जाएगी वो वहां से वो चीज उठा के यहाँ पे लेके आके अमेज़न जिस तरह से काम करती है उसी तरीके से इन लोग खुद का पैकिंग करेंगे और ये सामने वाले को बेचेंगे, जिससे पैकेजिंग अच्छी रहेंगी तो लोग खरीदने भी पसंद करते हैं। इसलिए धीरे धीरे ऐप की तरफ इन लोग बढ़ रहे हैं। तो मुकुंद, क्या माना जाए कि ये ऐप कब तक लॉन्च हो जाएगा? क्योंकि देखिए जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक व्यवसाय हो जाएगा, उनके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। हाँ, कैसे है कि पूरे महाराष्ट्र में आदिवासी समाज या हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीजें पहले कई सालों से बनाते आ रही है, पर उनका पैकेजिंग अच्छा नहीं होने की वजह से वो आज तक लोगों में वायरल नहीं हुआ है। तो कुछ किसी तरीके से उसको पैकेजिंग अच्छी हो और कम्युनिकेशन बढ़े, तब जाके ये चीजें बेचने आएगी। या लोगों में पता ही नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट में इतनी ऐसी चीजें बनती है और जो कागज और ये सब में जो कम खर्चे में सब बनाई जाती है चीजें, उसमें ये लोगों तक पहुंचाने के लिए इन लोग ऐप बना रहे। ये कम से कम जब कल आयुक्त से बात की तो उन्होंने कहा था बहुत जल्दी ये ऐप लॉन्च हो जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मुकुंद बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कंगना रनौत और नारायण राणे के खिलाफ आवाज दबाने की कोशिश की गई है। नगर पालिका की ओर से नोटिस तामील कर योजना के अनुसार मकान न होने पर कार्रवाई की जाती है। जब मेरे घर, कार्यालय और व्यावसायिक स्थान पर अचानक कार्रवाई होती है तो हम
नोटिस से डरते नहीं हैं। मुझे पिछले 1 महीने से फोन आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अपराध निश्चित नहीं है, लेकिन दोषियों की पहचान कर ली गई है और कार्रवाई की गई है। कितना इल्लीगल काम अमेरिका में हुआ है, किसके घर और किसके बंगले अमेरिका में है, और भ्रष्टाचार से किसने कितने घर बनाए हैं अमेरिका में। ये आने वाले समय में मैं आपके सामने वो IAS ऑफिसर का उजागर करने जा रहा हूं। ये हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, हम इनके साथ सबूतों के साथ आरोप लगाएंगे। नवाब मलिक के ऊपर राजीनामा में आज तक मुख्यमंत्री जी ने राजीनामा नहीं लिया। किस हिसाब से टेरर फंडिंग, जिसके इनके कैबिनेट में बैठा हुआ एक कैबिनेट मंत्री 1993 ब्लास्ट के साथ जिसके टेरर फंडिंग के साथ संबंध थे, वो छोड़िए। अभी और जानकारी निकल के आगे आई है कि नवाब मलिक के एसोसिएटेड लोग टाइगर मेमन, मैं रिपीट करता हूं, टाइगर मेमन के साथ उनके संबंध निकल के सामने आए हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अभिनेता सलमान खान को एक पत्रकार से बदसलूकी करना भारी पड़ गया। दरअसल मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। और आपको यह भी बताते चले कि पत्रकार ने आरोप लगाया था कि सड़क पर साइकिल चलाते समय कुछ पत्रकारों ने सलमान खान की तस्वीर लेनी चाहिए, तो अभिनेता ने उनका मोबाइल छीन लिया था, जिसके बाद अभिनेता सलमान खान ने उनके साथ बहस भी की और धमकी भी दी। तो आपको यह भी बता दें कि अदालत ने इससे पहले DN नगर पुलिस को जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। पुणे में किसानों के लिए वसला प्रदर्शन शुरू किया गया है। आपको बता दें कि पिंपरी चिंचवड के मोशी परिसर में इस कृषि प्रदर्शनी की योजना की गई है और इस प्रदर्शनी में नवीन कृषि उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला दिखाई गई है। साथ ही किसानों के लिए विशेष रूप से विकसित कई नवीन कृषि प्रौद्योगिकियां और उपकरण दिखाए जाएंगे। आपको बता दें कि किसान मेला भारतीय कृषि के लिए एक मंच बनाने और प्रौद्योगिकी की तरफ से ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को उन्नत बनाने की दिशा में विशेष पहल है। और इस प्रदर्शनी में लगभग 300 से ज्यादा कंपनियां, वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न राज्यों से प्रगतिशील किसान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय डाक सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी, मैं इस कृषि प्रदर्शन की हिस्सा बनी हूँ। ये इसीलिए आयोजित किया गया है ताकि हम देश भर से हमारे किसान भाइयों और बहनों को इसका लाभ हो सके। और यहाँ पे वो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो हमारा इरिगेशन में जो हम नया लेकर आए हैं, जो हमारे नए सीड्स हैं, उन सब का फ़ायदा वो उठा सके और अपने उत्पादन को बढ़ा सके। मुंबई में ताश के पत्तों की तरह भरभराकर एक बहुमंजिला इमारत जो है वो गिर गई। ये हादसा मुंबई के उल्लासनगर में हुआ। बताया जा रहा है कि इमारत पहले से ही खतरनाक स्थिति में थी और इसी के चलते इसे गिराया जा रहा था। इमारत को गिराने के लिए एक दस्ता JCB के साथ मौके पर पहुंचा और इमारत तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, तभी ये इमारत अचानक गिर गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां पर एक जर्जर अवस्था में एक इमारत थी जिसे गिराने की कार्रवाई की जा रही थी और तभी अचानक पूरी इमारत जो है ढह गई और ये इमारत जो है वो जर्जर अवस्था में थी। तस्वीरें देखिए किस तरह से JCB जो है धीरे धीरे कर इस इमारत को गिराने की कोशिश कर रहा था और तभी ये पूरी इमारत अचानक से ढह गई। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुमंजिला इमारत जो है वो जर्जर अवस्था में थी। तो बड़ी जानकारी और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीर है जहां पर ये इमारत पहले से ही जर्जर अवस्था में थी और इसको लेकर शिकायत भी की गई थी और इसी के चलते यहां पर जो टीम है वो पहुंची हुई थी इस इमारत को गिराने के लिए। हालांकि जिस तरह से JCB ने इमारत को गिराना शुरू किया तो ये पूरी इमारत ढह गई। ज्यादा जानकारी के साथ राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजन, जिस तरह से हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि JCB इमारत गिराने की कोशिश कर रहा है और तभी पूरी इमारत ढह जाती है, इससे क्या कुछ नुकसान हुआ है? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला मुंबई से सटे उल्लासनगर का है और दरअसल यहाँ पे इमारत इतनी खतरनाक स्थिति में थी, इसे तोड़ने के लिए जब बाकायदा JCB की मशीन वहां पर पहुंची तो उसके बाद जब तोड़ने की ये कार्रवाई शुरू हुई तभी ये अचानक जो है पूरी इमारत जो है मानो ताश पत्तों की तरफ भरभरा कर गिर और जो आस-पास के जो लोग थे उनमें जो है काफी डर का माहौल था। लेकिन ऐसे काफी लोग थे जो वहां से चले गए, लेकिन जो वहाँ पर जो JCB के जो ड्राइवर थे वो उनको कहा जा रहा था कि उनको कभी सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना
करना पड़ रहा था। उनको बकायदा एक हॉस्पिटल लेके गए जहां उनकी जांच की गई, लेकिन अभी वो सोच रहे राजन, इसके साथ ही जिस तरह से जो बहुमंजिला इमारत है ये जो ढही है, इसको लेकर अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजन बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखेगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं पुणे में राकपा की ओर से आंदोलन किया गया है। आपको बता दें कि यह आंदोलन घरेलू गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के वजह से यह विरोध किया गया है। राकपा की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। चार राज्यों में भाजपा की सरकार आ गई और उसके बाद कश्मीर फाइल्स जो धार्मिक ध्रुवीकरण का बात ये गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद ये अचानक से पेट्रोल डीजल और गैस की महंगाई 960 रुपये गैस किया, 111 रुपये पेट्रोल हुआ और अभी डीजल उसके आसपास हो रहा है। तो इसका सब सामान्य जनता पे उसका बोझ आ रहा है। बहुत सारे उन्होंने आश्वासन दिए थे मोदी सरकार ने जब सरकार में आई थी कि महंगाई बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। अभी उनके ऊपर क्या कहेंगे कि जो लोग अभी चूल पे बैठ के सब अभी उनको सब खाना पकाना पड़ रहा है। इसका हम जितना कड़ी निंदा से निषेध करते हैं। मुंबई की मलाड पूर्व कुरार पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है जो बी फार्मा में एडमिशन के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। आपको बता दें कि शिक्षक बच्चों से एडमिशन के नाम पर पैसे मांगता था और बाद में उनके साथ धोखाधड़ी किया करता था। और छात्रों की शिकायत के बाद पीआई प्रसाद पितले के मार्गदर्शन में पीएसआई सविता थोरात की टीम ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया है, जहां पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बच्चों से एडमिशन के नाम पर पैसे और उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेता था और जिसमें एक एडमिशन पर आरोपी को 60,000 रुपए कमीशन मिलता था। तुरंत तहकीकात चालू की। तहकीकात के अंदर मालूम पड़ गया कि ये जो प्रोफेसर है अप्पापाड़ा में रहने वाला, उन्होंने बच्चों लोगों के पास से पैसे लिए, उनको अलग अलग तारीख दी है, वो तारीख में उनके एडमिशन करेंगे ऐसा बता रहा था वो, मगर आज तक उसने एडमिशन न करते हुए सबसे पैसा लेके उनके साथ में धोखाधड़ी की। जैसे तुरंत मालूमात मिली, तहकीकात में बात जब आगे आ गई तो उनके ऊपर हम लोग 420 के IPC 420 धारा से इधर गुनाह दर्ज किया है। उसकी तहकीकात अभी चालू की है। मुंबई के साथ साथ पूरे देश में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है, जिसके चलते मुंबई में 24 जगहों पर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी के तहत मुंबई के दिंडोशी इलाके में PNR महानगर पालिका ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान 200 की संख्या में महानगर पालिका के कर्मचारियों की तरफ से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें इसके माध्यम से लोगों को टीबी जैसी गंभीर बीमारी को लेकर जागरूक किया गया। BMC और टीबी डिपार्टमेंट ने अरेंज की हुई है और उसके अंदर जो रैली उन्होंने की है, तो आज जागतिक वर्ल्ड टीबी डे है। टीबी डे प्रबोधन करने के लिए BMC ने ये अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे इनवाइट किया। उसके साथ में अनिल जी भी मेरे साथ में है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम और इसका अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोविड के पीरियड में सभी का यही कहना था कि कोविड सबसे जागतिक महामारी बीमारी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के साथ में मलेरिया, डेंगू, टीबी जैसी भी बीमारी है, उसके ऊपर कॉरपोरेशन ध्यान दे रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है और हम लोग साथ सब मिलके सभी डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। वहीं लातूर के उदगीर नगर निगम बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रखी हुई लकड़ी की सेटरिंग में आग लग गई, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ है। आग की खबर फैलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि हादसे की वजह आग किन वजहों से लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए